तो स्टैंडर्ड 11 ओसी में चैप्टर नंबर 8 सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस में आज का क्वेश्चन ऐसा, एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या क्या काम करती है उसके रिगार्डिंग फंक्शंस। पहला, प्रोवाइड फाइनेंस फॉर बाइंग शेयर्स। अब क्या होता है कि कोई कंपनी न्यू एस्टैब्लिश हो रही है, तो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन किसी कंपनी को न्यू टेक्नोलॉजी परचेज करनी है, मतलब एट द टाइम ऑफ मॉडर्नाइजेशन, या फिर किसी कंपनी को एक्सपांशन करना है, तो एट द टाइम ऑफ एक्सपांशन, इन सब टाइम पे कंपनी शेयर इश्यूज करती है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसी कंपनीज के शेयर परचेज करती है और ऐसी कंपनी को फाइनेंशियल हेल्प करती है, उसके शेयर खरीदती है, राइट। उसके बाद सर्विसेज ऑफ अंडरराइटर। अबे अंडरराइटर क्या होता है? देखो, आपकी कंपनी है XYZ और XYZ लिमिटेड ने 100 शेयर इश्यू करे, राइट। तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स, इस एग्जांपल है, 95 शेयर जनरल पब्लिक खरीद ले तो ही आप शेयर इश्यू कर सकते हो, राइट। अब होता क्या है, आपने शेयर इश्यू करे और जनरल पब्लिक ने मिला के सिर्फ 70 शेयर ही परचेज करे, राइट। तो अब 25 शेयर अभी तक परचेज होने बाकी है, तो ये जो 70 है उसके भी पैसे हमें वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि रूल्स के हिसाब से 95 शेयर तो खरीदने ही चाहिए। तो ये बाकी के जो 25 शेयर है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खरीद लेती है। मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या बोलती है, आपके जितने भी शेयर नहीं बिकेंगे उतने हम खरीद लेंगे, उसे बोलते हैं सर्विसेज ऑफ अंडरराइटर, राइट। उसके बदले में उसको कमीशन मिलता है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडरराइटर की भी सर्विस देती है। नंबर 2, प्रोवाइड फाइनेंस बाय गिविंग लोन। अब देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक कंपनीज को लोन देती है, कंपनीज को जब भी जरूरत पड़े तब लोन देके उसकी फाइनेंशियल हेल्प करती है। एंड कई बार जो लोन है उसके रिगार्डिंग क्या होता है कि जो लोन दिए उसके रिगार्डिंग उसको कंपनीज को असेट्स गिरवे रखने पड़ते हैं, मॉर्गेज करना पड़ता है। लेकिन अगर कंपनी की सारी असेट ऑलरेडी मॉर्गेज हो चुकी है तो कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसके भी ऊपर लोन दी जाती है ऑन पर्सनल प्रॉपर्टी। पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनीज को लोन देती है, राइट। उसके बाद नंबर 3, हेल्प थ्रू डायरेक्ट पेमेंट फॉर टेक्निकल सर्विसेज। अब क्या होता है, कंपनी को टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज के लिए बहुत ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है, बहुत हेवी स्पेंड करता है, बहुत हेवी खर्चा करना पड़ता है। ए टाइम पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो क्या करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड टेक्निकल सर्विसेज और टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करने के बाद ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेक पेमेंट डायरेक्टली टू सच टेक्नोलॉजिकल कंपनी। मतलब जिस बंदे ने टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी है उस बंदे को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली पेमेंट कर देगी, राइट, ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। तो कई बार फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज के लिए भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्प करती है। देन आफ्टर नंबर 4, प्रोवाइड गारंटर। कई बार क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी को गारंटर की सर्विस देती है। मतलब अगर मेरी कंपनी है तो मेरी कंपनी के बारे में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या बोलेगा कि मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि ये कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, इसको आप लोन दो, राइट। तो बाय बिकमिंग गारंटर इनडायरेक्टली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनीज की हेल्प करती है। नंबर 5, अदर सर्विसेज। जब कंपनी को एस्टैब्लिश करना हो तब जो भी जरूरत पड़ती है, मार्केट रिसर्च करना हो, मार्केट के बारे में जानना हो, फॉरेन मार्केट के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, तो ये सारे सर्विसेज भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनीज को देती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या है? तो कमर्शियल बैंक सबसे पहले क्या देती है, लोन। आपकी जो असेट्स है उसको आप मॉर्गेज करवाते हो, गिरवे रखते हो, तो उसके सामने इसके सामने कमर्शियल बैंक लोन देती है, राइट। उसके बाद एक कैश क्रेडिट। कई बार क्या होता है, फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेसमैन इंडस्ट्रियल बैंक अप्रूव्स एन अमाउंट ऑफ लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। जो आपने सुना होगा बिल्डिंग के ऊपर, लैंड के ऊपर, ये सब के ऊपर तो लोन मिलती है, लेकिन जो अवेलेबल स्टॉक है या फिर पर्सनल प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर भी अगर पैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक देती है तो उसे बोलते हैं कैश क्रेडिट, राइट। नंबर 3, ओवरड्राफ्ट। बिजनेसमैन के करंट अकाउंट में जो पैसे होते हैं उससे ज्यादा पैसे खर्च करने की परमिशन, मतलब ओवरड्राफ्ट। से फॉर एग्जांपल आप बिजनेसमैन हो और आपके करंट अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े, राइट। वो 1 लाख रुपए आपने यूज कर दिए, अब उसके ऊपर भी आपको 20,000 खर्चा करना है, तो कई बार बैंक अलाउ करती है कि आप ऊपर का भी 20,000 का खर्चा करो।
राइट। तो इसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। कुछ समय के बाद विद इंटरेस्ट है 20,000 कंपनी को, बैंक को हमें वापस करने होते, राइट। तो जो बैलेंस है उसके ऊपर जो पेमेंट या खर्चा करने की हमें बैंक परमिशन देती है उसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। और एक टॉपिक है आज का इंटरनल कॉर्पोरेट डिपॉजिट। जब एक कंपनी को जरूरत पड़ती है तब दूसरी कंपनी उसे डिपॉजिट देती है, राइट। जब एक कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो जाती है तो दूसरी कंपनी उसे डिपॉजिट देती है, उसे बोलते हैं इंटरनल कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटरनल कॉर्पोरेट डिपॉजिट कई बार मेजर कंपनी होती है वो माइनर कंपनी को देती है, क्योंकि माइनर कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन हो सकता है वीक हो जाए या फिर जरूरत पड़े उसको। तो इंटरनल कॉर्पोरेट डिपॉजिट। बाकी सब फाइनेंस से फाइनेंस इजीली मिलता है और सस्ता भी मिलता है और फटाफट भी मिलता है। कौन सा? इंटरनल कॉर्पोरेट डिपॉजिट। एक कंपनी दूसरी कंपनी को डिपॉजिट देती है। तो स्टूडेंट्स ये थे बोरोड फंड, इससे पहले हमने ऑनर फंड्स पढ़े। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।